और पत्रकार अर्नब गोस्वामी का मामला सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को ट्रांसफ़र करने से मना कर दिया है। यानी इसका मतलब साफ है कि मुंबई पुलिस ही उनके खिलाफ चल रहे मामले की जांच पड़ताल करेगी। हालांकि अर्नब गोस्वामी और उनके वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के सामने खूब दलीलें दी, पुलिस पर एक तरह से प्रताड़ना का आरोप भी लगाया, फ्रीडम ऑफ प्रेस यानी प्रेस की स्वतंत्रता की बातें भी कही गई और बताया गया कि दरअसल ऐसा कर देश की एक राजनीतिक पार्टी पत्रकारों को प्रताड़ित करने की कोशिश कर रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इनके दलीलों से सहमत नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने ये तो माना कि प्रेस की स्वतंत्रता रहनी चाहिए, प्रेस की स्वतंत्रता रहेगी तभी देश की अस्मिता भी बचेगी। लेकिन उन्होंने प्रेस की और पत्रकारों की एक सीमा की भी व्याख्या की। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस शाह की खंडपीठ ने साफ किया कि कोई भी आरोपी अपनी मर्जी से जांच एजेंसियां नहीं चुन सकता है। जो खबरें अभी प्रारंभिक तौर पर आ रही उसमें साफ साफ ये कहा गया है कि मुकदमा सीबीआई को नहीं सौंपा जाएगा और ये भी कहा गया है कि पत्रकार होने की अपनी एक पत्रकार है, पत्रकारों की एक आज़ादी होती है, पत्रकारों को बोलने और लिखने की आज़ादी होती है और ये आज़ादी उनकी कायम रहनी चाहिए। लेकिन उन्होंने अदालत का जो नज़रिया है, अदालत की जो सोच, अदालत ने जो फैसला दिया है उसके मुताबिक ये भी कहा है कि पत्रकारों की अपनी भी एक सीमा होती कि उन्हें कितना क्या बोलना चाहिए, उस सीमा को हर किसी को ध्यान रखना चाहिए और पत्रकार भी इससे अलग नहीं है। पत्रकारों की आज़ादी, लोगों की आज़ादी ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि कहाँ कितना क्या बोला जाए। इसका लबोलवाब अगर उस पूरे कानूनी जो फैसला सुनाया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसका लबोलवाब यही है। तो जाहिर है कि अर्नब गोस्वामी जिन्होंने पालघर लिंचिंग मामले को लेकर जिस तरह से कांग्रेस और उसकी अध्यक्ष सोनिया गांधी, कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी पर अभद्र टिप्पणियाँ की, उसके खिलाफ देश भर में उबाल कांग्रेसियों में आया। नागपुर में भी एक मुकदमा हुआ और देश के अलग अलग हिस्सों में। हालांकि राहत की बात ज़रूर है अर्नब गोस्वामी के लिए कि देश के दूसरे हिस्सों में जो FIR उनके खिलाफ दर्ज किया था उसे क्वैश कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसे खारिज कर दिया। और सिर्फ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि एक ही तरह के मामले हैं, इसलिए वक्त कोर्ट के भी और फिर चूँकि एक पत्रकार होने के नाते अर्नब गोस्वामी का भी वक्त है, कीमती है, तो उसे एक ही तरह के मामले में जगह जगह कानूनी मामलों में नहीं डाला जा सकता है। तो एक सुप्रीम कोर्ट का ये नज़रिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि ना तो सीबीआई को केस सौंपा जाएगा, न ही क्वैश किया जाएगा। इसके जो नागपुर में केस हुआ है उसको भी क्वैश करने की दलीलें दी थी और बात कही थी अर्नब गोस्वामी ने भी। दिलचस्प यह है कि पिछली बार जब 11 मई को इस पर सुनवाई हुई थी तो अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। उसमें तब अर्नब गोस्वामी के वकील हरीश साल्वे ने जो टिप्पणी की थी, जो कोर्ट से कहा था कि देश की एक बड़ी राजनीतिक पार्टी और एक पत्रकार को उलझाने और फंसाने और एक साजिश के तहत प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि देश की एक राजनीतिक पार्टी, अगर सीधे सीधे कहें तो भारतीय जनता पार्टी का कहीं से इसमें शामिल होना तय नहीं है। लेकिन हरीश साल्वे की स्वीकृति सुप्रीम कोर्ट में ये बताती है कि अर्नब गोस्वामी और भाजपा के संबंध कैसे हैं। कोर्ट में ये दलील भी दी गई थी कि ये मामला जो है वो केंद्र बनाम राज्य का बन गया है। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि ये मामला केंद्र बनाम राज्य का कैसे बना। इसमें केंद्र की क्या दिलचस्पी हो सकती है? राज्य में किसी भी एक के खिलाफ एक मुकदमा होता है तो इसमें केंद्र की क्या दिलचस्पी होती है और राज्य की क्या दिलचस्पी हो सकती है, ये
ये समझ में नहीं आता है। लेकिन जब अर्नब गोस्वामी के वकीलों ने ये दलील, तो इससे भी मामला साफ होता है कि दरअसल इस पूरी के खेल के पीछे का खेल क्या चल रहा है। अर्नब गोस्वामी तो सिर्फ उस एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं जो सड़कों पर पालघर में मॉब लिंचिंग हुई, इसमें 3 लोगों की हत्या हुई, 2 साधु भी मारे गए और एक उनका ड्राइवर। उनके ड्राइवर पे कम बात हुई, साधुओं पे खूब बातें हुई और इससे एक अलग रंग देने की कोशिश की गई, अलग फिज़ा बनाने की कोशिश की गई। भाजपा प्रवक्ताओं ने भी की, आईटी सेल ने भी की और साधु संतों ने भी खूब की। उन साधु संतों ने कभी स्वामी अग्निवेश को जब मारा पीटा गया तो कभी नहीं बात की। उन्होंने कहा जब GD अग्रवाल मशहूर पर्यावरणविद, जब उन्होंने वो गंगा की सफाई के लिए अपनी जान दे देते हैं, वो भी स्वामी थे, लेकिन उसके लिए भी किसी साधु संतों ने कभी कोई बात नहीं, कभी आवाज़ नहीं उठाई, क्योंकि तब ये मामला जो है एकदम केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ था। प्रधानमंत्री इसमें कटघरे में खड़े हो रहे थे और स्वामी अग्निवेश को मारने वाले लोग भी तथ्य संगठनों से जुड़े हुए थे। इसलिए किसी साधु संतों ने जो इतने अखाड़े हैं, उन्होंने स्वामी अग्निवेश को मारे जाने या GD अग्रवाल के ये एक प्रशासनिक हत्या पे कभी कोई आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन पालघर में अचानक वो सक्रिय होते हैं क्योंकि अर्नब गोस्वामी ने सोनिया गांधी कार्यकारी अध्यक्ष कांग्रेस के खिलाफ एक एजेंडा चलाया था और पालघर को हिंदू और मुसलमान नज़रिए से देखने की कोशिश की थी, इसलिए वो भी सामने आते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि 3 हफ्ते तक और उनकी गिरफ्तारी पर पाबंदी लगाई है, लेकिन उन्होंने साफ ये भी कहा है कि उन्हें पुलिस की कार्रवाई में किसी तरह का हस्तक्षेप करने का हक नहीं है। उन्होंने साफ निर्देश दिया, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार भी सुप्रीम कोर्ट आई थी और ये कहा था कि अर्नब गोस्वामी अपने लॉ लश्कर के साथ थाने पहुंचते हैं और तरह तरह के इंस्ट्रक्शन देते हैं, जांच में हस्तक्षेप करने की कोशिश करते हैं और पत्रकार होने का धौंस जमाते हैं। तो जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ किया कि जांच एजेंसियों पर किसी तरह का दबाव बनाने या किसी तरह से उनके मामले में हस्तक्षेप करना ये भी ठीक नहीं है। उन्होंने अदालत ने पी चिदम्बरम के मामले के भी जिक्र उल्लेख करते हुए ये फैसला सुनाया। उन्होंने जिक्र किया कि किस तरह से उनके मामले में भी जब जमानत दी गई तो उसकी बातों का जिक्र किया गया था कि कोई भी आरोपी ये कैसे तय कर सकता है कि जांच उसके मामले की जांच कौन करे। जाहिर है कि बड़ा सवाल उठाया है। एक और मामला, हालांकि बांद्रा कुर्ला स्टेशन को लेकर भी जो मस्जिदों का मामला, जहां अर्नब गोस्वामी ने ये कहा था कि बांद्रा के सामने मस्जिद के सामने अचानक भीड़ जमा हो गई और हर बार जब भीड़ जमा होती तो मस्जिद के बाहर ही क्यों जमा होती है, इस तरह की कुछ लबोलवाब था उसका। इसके खिलाफ भी एक FIR उनके खिलाफ हुई है। इस पर भी क्वैश नहीं किया है सुप्रीम कोर्ट ने। सिर्फ एक मामला है जो सोनिया गांधी को लेके और उस पर जो देश के दूसरे हिस्से में मामले हुए उसको क्वैश किया, और न सिर्फ क्वैश किया बल्कि ये भी कहा है कि अब इस मामले में और किसी तरह की FIR उनके खिलाफ नहीं होनी चाहिए। तो कुछ राहत दी है, लेकिन जहाँ तक जांच की बात है, अब मुंबई पुलिस के सामने अर्नब गोस्वामी को बार बार पेश होना पड़ेगा। जब भी मुंबई पुलिस जांच के लिए बुलाएगी, जाहिर है कि मुंबई पुलिस को अब सुप्रीम कोर्ट की भी ताकत मिल गई, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी एक ताकत दी गई है। वो ताकत जांच को बेहतर दिशा में ले जाएगी। जांच हो, सच्चा और अच्छी जांच हो, निष्पक्ष हो। हम तमाम लोग ये चाहते हैं, ये नहीं चाहते हैं कि अर्नब गोस्वामी के ख़िलाफ़ कोई षड्यंत्र कर या साजिश कर उन्हें फंसाया जाए, लेकिन वो जिस तरह से चैनलों पर एक नफ़रत का माहौल पैदा कर रहे हैं, एक हिंदू मुसलमान का शगुफ़ा उछाल कर माहौल में जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर भी पाबंदी लगनी चाहिए। बड़ा से बड़ा आदमी इस देश से बड़ा नहीं हो सकता। वो हिंदू हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, लेकिन वो इस देश से बड़ा नहीं हो सकता है। और अर्नब गोस्वामी भी न तो इस देश से बड़े हैं, न संविधान से बड़े हैं, न कानून से बड़े हैं। पत्रकार बड़े हो सकते हैं, वो खुद को पत्रकार बड़ा मानते हैं, वो पत्रकार भी बड़े नहीं हैं।
पत्रकारिता हमें बेहतर समाज बनाने की भी सीख देती है, लेकिन अर्नब गोस्वामी न तो बेहतर समाज बना रहे हैं, न देश को बेहतर बना रहे हैं। वो अपनी पद के फ़ायदा उठाकर सियासत से गलबहियाँ कर एक ऐसा आडंबर खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं जहां उन्हें खलीफा समझा जाए। लेकिन इस देश की पत्रकारिता उन जैसे पत्रकारों को कभी खलीफा नहीं मानेगी जो देश में मोहब्बत की बजाय नफ़रत का बीज बोएं, जो देश में समाज के बीच नफ़रत पैदा करें, लोगों के दिलों में कटुता पैदा करें। ये सियासी दलों का तो काम हो सकता है, नेताओं का तो ये काम हो सकता है, पत्रकारों का ये काम नहीं हो सकता है। लेकिन पत्रकार जब प्रवक्ता बन जाता है तो अर्नब गोस्वामी हो जाता है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी ये साफ कर दिया कि पत्रकारों की सीमा क्या होती है। फ्रीडम ऑफ प्रेस ज़रूरी है देश की स्वतंत्रता के लिए भी, आदमी की स्वतंत्रता के लिए भी, समाज की स्वतंत्रता के लिए भी, लेकिन फ्रीडम ऑफ प्रेस की सीमा भी कितनी होगी इसे भी हर पत्रकार को समझना चाहिए कि हमें कितना, क्या और कहाँ बोलना है और कितना बोलना है। पत्रकार कभी जज की भूमिका में नहीं हो सकता। पत्रकार का काम वकील का होता है, पक्षों को सामने रख देना, दलीलों के साथ अपना तर्क रख देना, लोगों को फैसला करना होता है सही क्या है गलत क्या है। लेकिन आज चैनलों पर मुकदमे लड़े जा रहे हैं, चैनलों पर फैसले सुनाए जाए, चैनल किसी को देशद्रोही बताने में 1 मिनट भी नहीं चलता है, चैनल किसी को कातिल बनाने